एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहीं रहता था अरमान, एक 12 साल का लड़का जिसके सिर पर बचपन से ही माँ बाप का साया नहीं था। वो अपनी दादी जमुना देवी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत से बारिश टपकती थी, दीवारों में दरारें थी और पेट में अक्सर भूख। दादी बूढ़ी थी पर प्यार का सागर थी। हर सुबह अरमान को जगाकर कहती, बेटा, बड़ा आदमी बनना पर दिल हमेशा छोटा रखना। जो भूखा हो उसे खाना खिलाना और जो गिरा हो उसे उठाना। अरमान खेतों में मजदूरी करता था, कभी स्कूल जाता तो कभी रास्ते में ही ठहर जाता क्योंकि जूते नहीं थे। पर दादी हमेशा कहती, बेटा, किस्मत गरीब नहीं होती, सोच गरीब होती है। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से एक सरकारी अधिकारी आए। वो बच्चों से बोले, जिसका सपना बड़ा है वही देश बदल सकता है। अरमान ने पहली बार अपने अंदर कुछ जलता हुआ महसूस किया। उसने ठान लिया, मैं अपनी दादी का सपना पूरा करूंगा। संघर्ष के दिन। रात को जब सब सो जाते, अरमान लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ता। कभी कभी भूखा सोना पड़ता, कभी खेत में काम करके नोटबुक खरीदनी पड़ती। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बनता। लेकिन अरमान के कानों में बस दादी की आवाज गूंजती, बेटा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। वक्त बीतता गया, साल बीत गए, अरमान बड़ा हुआ। दादी बीमार पड़ गई। एक दिन उन्होंने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मैं चली भी जाऊं तो अपना रास्ता मत छोड़ना। कुछ ही दिनों बाद दादी ने आंखें मूंद ली। अरमान टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। नई सुबह वो गांव छोड़कर शहर आ गया। दिन में रिक्शा चलाता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। कई बार भूखा रहा पर सपनों को भूखा नहीं रखा। परीक्षा का दिन आया और कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट निकला, अरमान आईएएस अधिकारी बन चुका था। पूरा गांव रेडियो पर उसका नाम सुन रहा था। गांव वापसी। वो अपनी सरकारी जीप में गांव लौटा। झोपड़ी अब खाली थी। दादी नहीं थी, पर उनके हाथों से बनी मिट्टी की दीवार पर अब भी एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें दादी मुस्कुरा रही थी। अरमान ने उनकी तस्वीर के आगे सिर झुकाया और कहा, दादी, मैं जीत गया। आपकी दुआ लग गई।